हाय। एक्चुअली मुझे कुछ बैंगल्स खरीदने हैं। Bangles? प्लीज। जी हाँ। प्लीज सिट। एक काम कीजिए, आप ये पैक कर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक काम कीजिए, ये भी पैक कर दीजिए। दोनों अलग अलग पैक कीजिएगा प्लीज। सर, मैंने इस कंपनी का प्रोफाइल स्टडी कर लिया है। आई थिंक दे आर हैविंग गुड स्ट्रैटेजी एंड ब्राइट फ्यूचर ऑल्सो। सर, वो लोग अपना बिजनेस एक्सपांड भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें इनके साथ बिजनेस कर लेना चाहिए। सर? यस विनय। मैं कह रहा था कि हमें डील क्रैक कर लेनी चाहिए। विनय, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कॉन्फिडेंट हो। जस्ट गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। इट्स माई प्लेजर कि आप। पूर्वी? एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। पूर्वी, तुम यहाँ पर कैसे? वो एक्चुअली मेरा कुछ काम पेंडिंग रह गया था। मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जिन्हें मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। और वैसे भी सब, मैं इतनी भी अनप्रोफेशनल नहीं हूँ कि अपना नोटिस पीरियड भी सर्व ना करूँ। इसीलिए मैं आई हूँ। well, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात सुनी और यहाँ तक सब बात मेरे रेपुटेशन की थी। जिस काम की जिम्मेदारी मैंने ली है, अगर वही काम मैं अधूरा छोड़कर जाती हूँ तो अनप्रोफेशनल होगा ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं 10-12 दिन में ये काम खत्म करके चली जाऊंगी। मिस पूर्वी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद भी आपको ये ऑफिस छोड़ के कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। Welcome back to the office, Miss Purvi. Guys, आज से मिस पूर्वी हमें फिर से ज्वाइन कर रही है। इनफैक्ट वो और मिस्टर विनय, उनके फियांसे, एक ही साथ काम करेंगे। Congratulate them, उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है। Well, it's celebration time. Mr. Ram, just एक केक ऑर्डर कर दीजिए प्लीज। ओके सर। Congratulations, Vinay. थैंक यू। Congratulations, Purvi. पूर्वी, क्या हुआ पूर्वी? कुछ नहीं विनय। विनय, आज खड़ूस का बिहेवियर कुछ बदला बदला नहीं लगा तुम्हें? I mean, पहले तो ऐसे कभी रिएक्ट करते हुए नहीं देखा ना उन्हें। हाँ, शायद तुम्हारी इंपॉर्टेंस उन्हें अब समझ में आई है। May I come in, sir? Come in. Sir,
वो मैं बस यही कहने आई थी कि मैं ऑफिस रिजॉइन नहीं कर सकती। I'll just serve the notice period. लेकिन मैंने तो तुम्हारा रेजिग्नेशन ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। आई नो दैट्स सब, लेकिन मैं अपनी ऑफिस छोड़ने वाले डिसीजन पे अभी भी कायम हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ क्यों? सर, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। हम दोनों की अनबन की वजह से कंपनी का काम अफेक्ट हो रहा था। मेरी छोटी छोटी बातों पर आप इतना गुस्सा हो जाते थे, और इवन आई डोंट नो, लेकिन मैं भी आप ही की तरह रिएक्ट करने लगी हूँ। इसीलिए सर, मैं जानती हूँ कि मुंबई जैसी जगह में जॉब मिलना इतना इजी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर और अपनी एजुकेशन पर पूरा भरोसा है कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनके साथ हम कंफर्टेबल हों, और आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जिसे आपसे और आपके वर्किंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम ना हो। सी पूर्वी, प्लीज पूर्वी, पूर्वी डोंट लीव द जॉब। पूर्वी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए बहुत मजबूर किया, और मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑफिस वापस ज्वाइन नहीं कर सकती। और जहाँ तक गलती का सवाल है, तो कुछ गलतियाँ मैंने भी की है। आप हमारी कंपनी के ओनर हैं, मुझसे इतने सीनियर हैं, और मैंने आपसे इस तरह बात करी जो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपसे इस तरह बात करूं, लेकिन गुस्से में आके फिर भी मैंने वो किया। सर, आज भी मेरा यहाँ होना आपको इरिटेट करता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, बट मैं डेफिनेटली वो शख्स नहीं हूँ जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे। इसीलिए मेरी जगह आप कोई दूसरी अच्छी एम्प्लॉय हायर कर लीजिए। 1 महीने में मैं उसे सारा काम सिखाकर सब कुछ हैंड ओवर कर चली जाऊंगी, और वैसे भी अब तो कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है, तो मुझे वहाँ के लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत होगी। इसी बहाने एक ब्रेक भी मिल जाएगा, और तब तक मैं एक जॉब भी ढूंढ लूंगी। तो कब कर रही हो तुम शादी? 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है, और इसके 6 हफ्ते बाद शादी। तो इसका मतलब अगले 1 हफ्ते में you'll be engaged. Okay then. अगर यही है तो तुम अगले 1 हफ्ते में इतना काम किसी को सिखा दो, और फिर तुम्हारी एंगेजमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, लेकिन 1 हफ्ते में? हाँ, 1 हफ्ते। तो श्योर कि तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए भी समय चाहिएगा, राइट? सर, केक आ गया है, आप आ रहे हैं ना? या श्योर। तुम लोग चलो, मैं I'll just finish my work and come, right? Okay. Actually, let's go. We should come. Come on, everybody, leave your work. Aye, come everyone. Well, it's celebration time. आज हमारे ऑफिस के 2 एम्प्लॉइज पूर्वी एंड विनय, इनकी शादी पक्की हो चुकी है। So we wish them a happy married life. We'll be cutting the cake, right? Come on, cheers for them. अरे यार विनय, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। हाँ यार, सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन अपनी लव स्टोरी की उसने भनक तक पढ़ने नहीं दी किसी को। Excuse me guys, I will be back. Excuse me. Come on guys, let's cut the cake. हाय बेबी। हाय। अर्जुन, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि आज तुमने मुझे एक ही दिन में 2 बार कॉल किया। क्या हुआ? तुम्हारा मन नहीं लग रहा? मेरी याद आ रही है?
हाँ से वो भी मैंने तुम्हारे लिए बैंगल्स खरीदे हैं, तो मैं उन्हें भिजवा रहा हूँ, पहन लेना। पर इतनी जल्दी क्या है? मैं जब वहाँ होंगी तो तुम मुझे अपने हाथों से ही पहना देना। नहीं ओवी, मैं चाहता हूँ कि वो बैंगल्स तुम जल्द से जल्द पहनो, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं भिजवा रहा हूँ, तुम पहन लेना प्लीज। I'll call you back, मेरा थोड़ा सा काम है। I'll call you. ओके। कितना हुआ? 28,300। अगो भाई, इतना सारा बिल, इतना क्या खरीदा है? कुछ नहीं, आज ही बस थोड़े बहुत कपड़े खरीदे हैं। मेरे पैसे? हाँ, आज ही मेरे पैसे। अरे ढंग से देख। आज ही इसी जेब में रखे थे। अरे फिर वही होंगे ना। आते हुए मेरी एक आदमी से टक्कर हुई थी, हो सकता है उसी ने ले ली हो। आज ही मेरे पैसे। ये लड़के भी ना। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता था। मुझे कल तक लगता था कि मैं एक एरोगेंट इंसान नहीं हूं, लेकिन कल किसी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। माना कि मैं एरोगेंट जरूर हूं, लेकिन इनसेंसिटिव नहीं हूं। हो सकता है कि मेरे एरोगेंस की वजह से काफी लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। ये सोचते हैं कि आई एम जस्ट अ श्रूड बिजनेसमैन, और यहां तक कि मैं इंसान भी नहीं हूं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहता था कि मैं जैसा भी हूं, आफ्टर ऑल एक इंसान हूं। और मेरे कल तक के एटीट्यूड को देखकर आई एम श्योर कि काफी लोग सही भी थे। लोग मुझसे नफरत करते थे, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मुझे किसी ने एहसास दिलाया और मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक इंसान है, और आई कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वैसे मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दिया। I mean, come on, तुम लोगों की शादी होने वाली है। It must be something to get married, isn't it? Well, कुछ लोग शादी करते हैं क्योंकि वो अपने प्यार को अंजाम देना चाहते हैं। कुछ लोग शादी करते हैं क्योंकि शादी उन्हें सिर्फ एक जरूरत लगती है। Well, जो भी है, works for them. एक मिनट, just give me a moment. ये तुम्हारे लिए। लेकिन सर, वो कहते हैं ना कि लड़की वालों को शगुन लड़के वालों की तरफ से जाता है, और अब विनय तो एक एम्प्लॉय से ज्यादा है अच्छा दोस्त, तो इसे एक शगुन समझ के रख लो। सर एक्चुअली मेरे हाथ में केक लगा हुआ है, तो प्लीज आप ही पहना दीजिए। सर आप दे दीजिए, मैं बाद में। पूर्वी, बाद में क्यों, अभी पहन लो ना।
सर, आपने अभी अभी मुझे अपना दोस्त कहा है और मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। आप ये लड़के वालों की तरफ से शगुन दे रहे हैं तो प्लीज़ आप ही पहना दीजिए। Congratulations to the both of you. थैंक यू सर। चल। पूर्वी, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी जॉब जरूर वापस मिल जाएगी। आज अर्जुन सर का एटीट्यूड तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव था। नहीं विनय, यहाँ मैं सिर्फ अपने 1 महीने का नोटिस पीरियड करने तक ही काम करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है पूर्वी। आज पहली बार अर्जुन सर को बहुत इमोशनल देखा है मैंने। आई एम वेरी श्योर कि वो तुम्हारा रेजिग्नेशन डिनाई करके तुम्हें काम पर जरूर रखेंगे। लेकिन विनय, अब मैं ही यहाँ काम नहीं करना चाहती हूँ। पर क्यों? आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद हिम। मुझे उनके साथ काम करना भी पसंद नहीं है। पूर्वी, सवाल तुम्हारी पसंद का नहीं, सवाल हमारी ज़रूरत का है। एक अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छी जॉब का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ विनय, तो ठीक है ना, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। और उसमें भी 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ना। खामखा 3 महीने की सैलरी का नुकसान किस लिए? एक्चुअली विनय, मैं सोच रही थी कि शादी के 1-2 महीने तक घर संभालूंगी, फैमिली देखूंगी, उसके बाद कोई जॉब ढूंढ लूंगी। नहीं पूर्वी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर संभालने के लिए आई है ना, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि तुम यही इसी ऑफिस में मेरे साथ काम करो। अर्जुन सर से मैं तुम्हारी ही सिफारिश करने वाला था कि पूर्वी, क्या लगता है तुम्हें कितने की होंगी ये चूड़ियाँ? मतलब अर्जुन सर हमें नकली सोने की चूड़ियाँ तो नहीं देंगे, जरूर ये सोना असली होगा, है ना? कितना वजन होगा इसका? लो, तुम ही तोल के देख लो। अरे नहीं पूर्वी, अभी तुम इसे अपने पास ही रखना। लेकिन हाँ, शादी के बाद ना सबसे पहला काम यही करेंगे, इन चूड़ियों का वजन कर लेंगे। क्यों? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। Come in. Sir, come in. कोई कुछ कहेगा? मुझे पूर्वी ने बताया कि आपने उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। Well, आप सही कहती थी अर्चना जी। एक कंपनी सिर्फ मालिकों के हिसाब से नहीं चलती। एम्प्लॉयज का होना बहुत जरूरी है और अनडाउटेडली पूर्वी काफी टैलेंटेड लड़की है। आई मस्ट से कि इस कंपनी को पूर्वी जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। पूर्वी की तारीफ आपके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा। मैं चलती हूँ। श्योर। सर, दरअसल होली आ रही है ना, और हमारी चौल में होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, तो मैं चाहती थी कि आप भी आए। मैं जानती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, आप ऐसे ही कहीं आना जाना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आशना जी की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। आशना जी हमेशा होली पे